नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है। तो देखो, सबसे पहली चीज यह है कि आपने भी शायद देखा होगा, काफी एक चीज वायरल हो रही है अभी, ठीक है, कि 2008 जैसी गिरावट का माहौल हो रहा है, क्रैश आने वाला है, काफी कुछ, मतलब चार्ट को कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है। बहुत ही वायरल हो रही है अभी वो पोस्ट सभी जगह, ठीक है। तो ये काफी अपडेटेड है कि अब क्या करना है, क्योंकि न्यूज में भी चला है कि मार्केट में 2008 जैसा सिस्टम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या मंडे से फिर से वही माहौल होता हुआ देखने को मिलेगा? ठीक है, काफी कुछ सवाल है लोगों के मन में, और काफी कुछ बड़ी अपडेट्स भी उसी तरीके से मार्केट में अभी अभी आती हुई देखने को मिल रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, वन बाय वन सारा डिस्कस होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान से समझना है, मिस नहीं करना है। इसको समझ लिया तो आपको काफी कुछ समझने को मिल जाएगा कि भैया क्या गेम चल रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि अमेरिका में एक रिसर्च फर्म है, ठीक है, बीसीए। इसका कहना यह है कि अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है। फेड ने ब्याज दरों में कटौती करने में बहुत देर कर दी है। अब देखो, मैं ना आपको एक चीज बताता हूं कि जो कुछ भी है, अगर फेड करता है, अब पूरा माहौल ना इनके ऊपर है, फेड के ब्याज दरों के ऊपर। अब रिसर्च फर्म बहुत ही बड़ी है, अब इन्होंने ये कहा है कि फेड ने बहुत ही देर कर दी है अब मार्केट के ब्याज दरों में कटौती करने पर। इसका इफेक्ट यह है कि मार्केट में मंदी की ओर बढ़ रहा है अमेरिका, ठीक है। ये एक पहली अपडेट, ये साइन धीरे धीरे ना आप समझना, वन बाय वन में आपको डिस्कस करने वाला, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज ये, आर्थिक आंकड़े अमेरिका में मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। आगे चलकर शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। ऐसी खबरें अगर आप देखेंगे अभी भर भर के चल रही है, ठीक है। पहले तो अमेरिका के ऊपर वर्ल्ड मार्केट का अभी फोकस है। दूसरी चीज, यूएस फेड का जो भी इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है उसके ऊपर वर्ल्ड मार्केट की नजर है। तीसरी चीज, वर्ल्ड मार्केट में कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिल रही है। चौथी चीज, हमारा जो इंडियन मार्केट है वो अब कहीं ना कहीं हमारे जो इवेंट है, मार्केट की जो महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उसी के ऊपर फोकस करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहां कि एफपीआई है ना, एफपीआई वो कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान रखना। देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि एफआईआई है ना, उसको चाहिए टॉप। क्या चाहिए? मार्केट में टॉप चाहिए। क्यों? क्योंकि वो होता है सेलर। क्या होता है? सेलर है ये, ठीक है। मतलब आप जो समझते हो कि ये लोग बाय करता है, पर वो बाय क्या करता है वो आपको नहीं पता होता। मतलब वो कॉल बाय किया है, सेल किया है, ठीक है, कितनी सेलिंग करी है, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। अलग अलग सेक्टर में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये इनको चाहिए टॉप। मार्केट में कहीं भी मार्केट एक उठक पटक करवाया जाता है, उड़ाया जाता है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास से वो माल बेचते हैं, और जिसमें मोस्टली ऐसा बनता है कि रिटेलर को ये माल चिपकाया जाता है। सपोज यहाँ 25,250 के पास आया था ना, तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अब बातें चलेगी 26,000 की, और शाम को ही ये न्यूज आ गई थी कि 26,000 का टारगेट है। अभी मार्केट कहां खड़ा है आप देख लो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 26,000 का जब भी आपको टारगेट देखने को मिले, निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा आपको सुनने को मिले ना, तब रिटेल होता है ना, वो रिटेल इसमें एंट्री करता है कि अब 25,250 पे मार्केट खड़ा है, चलो उड़ाते हैं, मार्केट उठेगा उठेगा। और उस वक्त रिटेलर्स था ना, वो एग्रेसिव बुलिश थे, एग्रेसिव बुलिश थे। तो मैंने आपको बताया था कि भैया थोड़ा शांति से बैठना है, 25,200 के नीचे मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी। और जैसे ही मार्केट ने उसको काटा, पैनिक सेलिंग आई, और मैंने आपको टारगेट दिया था 24,800 का, और आप देख सकते हो कहां मार्केट खड़ा है। तो ये सब चीजें होती ना, ये बड़े प्लेयर्स का खेल होता है, ठीक है। अब दलाल स्ट्रीट में क्या चल रहा है अगली वीक के लिए, उसमें एक अपडेट आई है कि निफ्टी में कंटिन्यू टू रिमेन अंडर करेक्टिव प्रेशर। मतलब निफ्टी जो है ना, वो आगे भी एक कंटिन्यू हो सकता है। कहां? अंडर करेक्टिव प्रेशर। मतलब करेक्टिव प्रेशर में अभी भी मार्केट चल रहा है। अब देखो, यहां आप देखेंगे ना, तो जो कैंडल बनी है ना, वो बियरिश एनगल्फिंग बनी है। मतलब ऐसी बड़ी कैंडल बनी है कि जहां सेलिंग प्रेशर बहुत ही मार्केट में ज्यादा देखने को मिला है। अब
मैं आपके सामने ना कुछ चीज बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूं। क्या 2008 जैसी गिरावट का माहौल है कि नहीं? पहले ये चीज आप जो देखते हो उसको समझ लेते हो, उसको आप एग्री कर जाते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों पहलू को समझना होता है, तभी आप खुद को डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ है या नहीं। ठीक है ना? हर एक बंदे की व्यू अलग होती है मार्केट के ऊपर। पर ये चीजें जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट मेरे को लगी कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है। काफी वायरल हो रहा है, बहुत कुछ लोगों के सामने यही चीजें आ रही कि 2008 दो चार्ट रखे होते हैं, इधर से ऐसे गिरा हुआ है 2008 का, और सेम पैटर्न हमारा 2024-25 का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है मार्केट, अब यहां से इतना क्रैश आएगा, वो आएगा। ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिएगा। ठीक है। थोड़ा रुकिएगा, लाइक शेयर जरूर करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है। अब निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज तो ये कि जो मार्केट में बातें चल रही है कि मार्केट में क्रैश शुरू हो चुका है, क्रैश आने वाला है, कोई बड़ा क्रैश होगा, ये सब चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी भी है कि 2008 का जो भी पैटर्न बना है, सेम पैटर्न अभी 2024 में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये भी बातें चल रही कि ये सेम टू सेम क्रैश हमें आ सकता है, क्योंकि सिनेरियो जो है वो 2008 से सेम टू सेम मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2008 में मार्केट में उस वक्त भी रेट कट आया था। ठीक है। और उस रेट कट के बाद मार्केट एक बहुत ही बड़ा क्रैश किया था। क्या किया था? बहुत ही बड़ा क्रैश हुआ था। अब ये सिनेरियो क्या है? क्या कोई ट्रैपिंग चल रही है मार्केट में? ठीक है। क्योंकि ट्रैपिंग ऐसा ही होती है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसी चीज से आपकी जो दिमाग की जो तार होती है ना, उस तार को हिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर सबसे पहले आपके दिमाग में घुसते हैं। ठीक है। एक चीज आपके दिमाग में बिठाई जाती है, उसके ऊपर आपके चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करवाया जाता है। ठीक है। ताकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो और स्ट्रांग हो, और उसके बाद आपका बिलीफ सिस्टम जो है उसके ऑपोजिट मार्केट को ले जाया जाता है। अब कहां ले जाएंगे वो हम ट्राई करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां मैं 2008 का आपके सामने चार्ट ओपन कर रहा हूं। 2008 का चार्ट है, देखो ये आपके सामने 2007 और 2008 का चार्ट है। ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। यहां जो बुल रन शुरू हुआ था ना, वो अगर आप देखेंगे पिछले 4 साल से हुआ था। ठीक है। यहां आप देख सकते हो 2004 में मार्केट, मतलब निफ्टी की अभी अगर हम बात करें तो 1500 के आसपास निफ्टी था। कहां था? 1500 के पास कंटिन्यूसली इसी मोमेंटम में निफ्टी जा रहा था 2005 2006 तक। ठीक है। 2006 तक आते आते 1500 वाला 3500 हुआ निफ्टी। ठीक है। यहां से यहां तक उड़ा। इसमें यहां इतने दो बार यहां एक थोड़े बहुत करेक्टिव फेज आए थे, बाकी सीधा एक बुल रन ही चल रहा था। ठीक है। असली थोड़ा थोड़ा जो करेक्टिव फेज था वो यहां 2006 में शुरू हुआ। देखो यहां से, आप देखो यहां से मार्केट उड़ा, उसके बाद थोड़ा यहां से ना पहला झटका आया 2006 में। ठीक है। 2006 में एक झटका आया, फिर सारा का सारा फिर से रिकवरी किया, और उसके बाद फिर से उड़ा मार्केट। ठीक है। इस तरीके से मतलब बहुत ही बड़ा बुल रन देखने को मिला था कि अगर आप देखें तो 1500 वाला जो था, 1500 का जो निफ्टी था वो 2008 में यहां आप देखते हो ये जो टॉप बनाया था वो 6000 के ऊपर बनाया था। ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 4 गुना। ठीक है। तो ये सब चीजें है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 3 से 4 गुना निफ्टी हो चुका था। अब ये जो बुल रन था इसमें कहीं ना कहीं बियर्स ने भी अपना हाथ आजमाया होगा। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर आप समझो, ये लोगों को कहना ये है कि मार्केट में सेम स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलो हम देख लेते हैं कि क्या है पॉसिबिलिटी, क्योंकि काफी लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि सर आपका क्या कहना है। तो देखो हम बता देते हैं हमारा क्या व्यू है। सही होंगे गलत होंगे वो तो फ्यूचर ही डिसाइड करेगा, यहाँ कोई भी 100% नहीं होता है।
ठीक है। पर मैं आपको चीज बताता हूँ, देखो ये जो रेंज थी ना उस वक्त, ठीक है, यहां से एक अच्छा खासा बुल रन आया था, ठीक है। अब जब मार्केट को गिरावट आनी थी तब वहां उससे पहले थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर माउंट होना स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद जैसे ही जनवरी में, ठीक है, आई थिंक जनवरी में ही रेट कट हुआ था मेरे ख्याल से, और डेट खास याद नहीं है, आई थिंक 22 तारीख के आसपास कुछ था, ठीक है। तो उस वक्त आप देख सकते हो मार्केट में वहां से कंटिन्यूसली फिर मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ देखने को मिला। तो फिर 6000 वाला जो था वो फिर से एक ही साल में 6000 पर जो निफ्टी खड़ा था वो एक ही साल में यहां आप देख सकते हो 2000 पे आ गया। जहां से मार्केट उठा था 1500 के आसपास से, वहीं आके खड़ा रह गया सिर्फ एक साल में, ठीक है, एक साल में। तो ये है, चलो इसको बोल सकते हैं कि हम कि क्रैश आया है, ठीक है। अब आपका निफ्टी गिरता है 200 पॉइंट, ठीक है, उसमें आप बोलोगे कि क्रैश आ गया, तो ये अलग चीज है। हाँ, कंटिन्यूसली एक वीक तक कहीं ना कहीं, मतलब आप जितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं उसमें से सपोज मोस्टली 80% अगर मार्केट गिरता ही जाता है तो वो साइन रहता है कि मार्केट क्रैश की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये आपने स्ट्रक्चर समझ लिया ना, पहले आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया, 2007 से इस टाइप का स्ट्रक्चर था, उसके बाद यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिला, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे साल में, ठीक है, यहां से अब देखो हम हमारे साल में आए। अब यहां एक्सट्रीम बुल रन कहां से चला है, देखो 2020 से चला है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहां से कंटिन्यूसली 2020 के बाद जो क्रैश आया मार्केट में, जो कोविड वाला जो सारा सिनेरियो था, उसके बाद यहां से मतलब 7500 की निफ्टी थी वही, ठीक है, सर्किट लग रहे थे उस वक्त, ठीक है, मतलब जबरदस्त मोमेंटम था। काफी जो बिगिनर्स है ना, जो नए लोग आए ना, उनको अभी बियर मोमेंटम पता नहीं है। बियर मोमेंटम जो था भैया बहुत ही गजब का था, मतलब वो सिनेरियो ऐसा था कि हर एक बंदे के अंदर अंदर पैनिक मचा हुआ था, क्योंकि सर्किट लग रहे थे, हर एक चीज में सर्किट लगता हुआ देखने को मिला था। निफ्टी होल्ड करता था, सर्किट लग जाता था, फिर ट्रेडिंग सेशन थोड़े टाइम के लिए बंद रहता, उसके बाद फिर से शुरू होता, फिर सर्किट लगता, इस टाइप का सिनेरियो बनता था, ठीक है ना, बहुत ही गजब का सिनेरियो था वो। अब वहां से उठता उठता यहां आप देख सकते हो कि 7500 की निफ्टी थी, वो 25200 तक घुमाया गया है। अब आप समझो, ठीक है, कि यहां से कितना गुना हुआ, ऑलमोस्ट 3 गुना। 2008 2008 वाला जो आया था ना, उसमें भी निफ्टी जो था वो 3 से 4 गुना हुआ था। उसके बाद मतलब वहां भी सेम सिनेरियो था, अगर आप समझेंगे तो उस वक्त भी 1500 वाला जो निफ्टी था, ठीक है, वो कहां से कहां तक गया, ठीक है, 1500 वाला 6500 तक गया, ठीक है। अब यहाँ 7500 वाला 25200 तक गया, मतलब यहाँ भी ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। कब से? 2020 से 2025 में, मतलब 5 साल लगे हैं इस बुल रन को, ठीक है। अब इस बुल रन में अगर आप एक चीज नोटिस करो तो कहीं भी कोई बड़ा बियर फेज नहीं आया हुआ, ठीक है। हाँ, कभी कभी बीच में 50% अगर होता है ना मार्केट, तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट थोड़ा साइडवेज चलता है। देखो यहां से अच्छा खासा रिटर्न मिला, फिर 2021 के एंड में ना 21 से 22 तक एक न्यूट्रल रेंज में देखने को मिला था निफ्टी, ठीक है, मतलब 15,000 से 18,000 की रेंज में ही घूमता रहा था। उसके बाद फिर से बुल्स आए और यहां से फिर से उठाया, ठीक है। अब कंटिन्यूसली उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट उठ रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि क्या क्या ऐसा कोई चीज बन रहा है हमारे नजर में। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो यहां ना एक चीज आप मार्क करो, 2008 वाला जो कुछ भी सिनेरियो था ना वो इस तरीके से था, देखो यह इस तरीके से ऐसे जा रहा था। उसके बाद एक होल्ड किया और फिर मोमेंटम बढ़ा, एक झटके में आ गया। यहां सिनेरियो आप देखो, ऐसे उठता है फिर उठता है, ठीक है, फिर ऐसे जाता है, फिर उठता है, फिर ऐसे जाता है। कभी मार्केट कंटिन्यूसली इस तरीके से अपसाइड नहीं जाता, क्योंकि ऐसा मार्केट जो होता है वो डेंजरस होता है, ठीक है, वो डेंजरस होता है। अगर थोड़ा रिवर्सल लेता है तो वो
अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ हायर हाई हायर लो बन रहा है। देखो ये लो है वो इससे ऊपर है, ये लो इससे ऊपर है, ये जो हाई है ये हाई इससे ऊपर है, ये हाई इस हाई से ऊपर है, मतलब हायर हाई हायर लो बना रहा है। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखो मेरा व्यू ये है, ठीक है, ठंडी सांस लेके बैठो। ठीक है, एक चीज देखो, मेरा काम है ना वो पैनिक करने का नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूं। हाँ, अगर मैं यहाँ ऐसी चीजें डाल दूंगा ना तो हो सकता है मेरे कुछ ज्यादा वायरल हो जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, समझो मेरी बात को समझो। ठीक है, पर उसके लिए मैं मेरे जो सब्सक्राइबर्स है उनको मैं गलत राह पे नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंस मेरे सब्सक्राइबर्स है, उनको मुझे सही जानकारी देना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ हायर हाई हायर लो बन रहा है ना, जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता ना तब तक क्रैश के बारे में थोड़ा अभी भी अवॉइड करना है। कैसा भी न्यूज आ जाए ना भैया, ठीक है, कैसा भी न्यूज आ जाए, ठीक है, अगर न्यूज आती भी है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, क्रैश का पता है जब मार्केट में कोई न्यूज पता नहीं है, जो मार्केट को न्यूज पता नहीं है और वो आती है तब मार्केट में क्रैश आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और करेक्शन कब आता है, जब न्यूज आती है और मार्केट को पता चलता है उसके बाद करेक्शन आता है। तो करेक्शन और क्रैश में ये डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में ब्लैक स्वान इवेंट। ठीक है, आप सर्च कर लेना, आपको शायद मिल जाएगा। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, मार्केट की लैंग्वेज में ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं, जो कि कोविड था उसको ब्लैक स्वान इवेंट कहता है, क्योंकि वो किसी को पता नहीं है पर लोग समझ रहे कि कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अभी सबको पता है कि रेट कट वाला सिनेरियो है, सब लोगों को पता है ना। ठीक है, तो मेरा कहना यह है, पॉइंट पर आते हैं कि देखो मार्केट इस तरीके से चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहां आप देखो तो हायर हाई हायर लो बना रहा है, जब तक ये जो लो है ना वो लो टूटता नहीं है तब तक मेरे ख्याल से क्रैश का अभी भी वो नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डीप आ सकता है, ये चीज पक्की है, क्योंकि अभी भी सपोर्ट है वो 24,500 के पास, 24,600 के पास है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब क्या करना है, तो देखो मेरा व्यू यह है कि हमें अलर्ट कब रहना है। तो यहां ये चीजें है ना, जो ये चीजें, अगर देखो ये जो चीजें है इस टाइप का स्ट्रक्चर है, अब मार्केट इस रेंज को जब तक काटता नहीं है ना, इस रेंज को, कौन सी रेंज है, 24,000 की रेंज, ठीक है, और 23,800 की रेंज, ये चीज ध्यान रखना। ये जो रेंज है, मार्केट जब कभी भी इस रेंज को काटता है तब समझ लो अब आया अलर्ट वाला खेल। ठीक है, तब अलर्ट हो सकता है। अभी मार्केट वहां से इतना दूर है, 800 पॉइंट, 800 पॉइंट दूर है निफ्टी। आपको भी पता होना चाहिए, ऐसे घुमाने में बड़े प्लेयर्स 1000 पॉइंट ऐसे ही घुमा देते, तो इस चीज का ध्यान रखना है, हमें एडवांस तैयारी होनी चाहिए। पिछले संडे को मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था, तब जब मार्केट 25,200 300 के पास था, 300 के आसपास था। ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि 25,200 के नीचे मार्केट जाए ना तब एग्रेसिव सेलिंग साइड जाना है, और मैं जाने वाला हूं एग्रेसिव सेलिंग साइड। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसके नीचे 24,800 का टारगेट देखने को मिलेगा। आप देखो आपके सामने है इसकी क्लोजिंग कहां है, तो ये एडवांस तैयारी आपके पास होनी चाहिए, पैनिक नहीं करना है, ये चीज अभी भी मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी होल्डिंग है, कुछ भी है, तो मैं आपको कहता हूं थोड़ा पैनिक मत करो। ठीक है, पैनिक मत करो। हाँ, नेगेटिव न्यूज है, नेगेटिव स्ट्रक्चर बना है, नेगेटिव मार्केट में मोमेंटम चल रहा है, कैंडल्स भी बड़ी बड़ी नेगेटिव बन रही है, नो डाउट। ठीक है, पर एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, उस लेवल के नीचे जब तक नहीं जाता ना तब तक मार्केट में पूरा का पूरा करेक्शन ही बोला जाएगा, यहां तक करेक्शन ही बोला जाएगा। 24,000 23,800 के नीचे मार्केट आता है, उसके बाद एक मार्केट में क्रैश बोला जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल सा जवाब है, जब तक निफ्टी 800 पॉइंट के बीच में करेक्टिव फेज में चलता है तब तक मार्केट में करेक्शन बोला जाएगा। ठीक है, 800 पॉइंट के नीचे अभी और एक जगह है, उस जगह के नीचे मार्केट जाएगा, उसके बाद मार्केट में क्रैश का सिनेरियो शुरू हो सकता है।
तो तब तक ना भैया थोड़ा सांस लो, शांति से बैठो। मार्केट सीधा ऐसे 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 नहीं होता है भाई। होता है, ठीक है, कोविड जैसा कुछ सिनेरियो होता है, ऐसा नहीं है, पर उसमें भी मार्केट उठता है। समझो बात को, ठीक है। तो पैनिक मत करो, थोड़ा शांति से आपको समझना है, ठीक है। दिमाग की जो बत्ती है ना उसको थोड़ा जलाओ, ठीक है। जो बातें हैं उसको महसूस करो कि क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो इस रेंज के आसपास एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। निफ्टी के पास 24,600 24,500 के पास एक सपोर्ट लेवल है, और असली जो पैनिक है वो इस रेंज के नीचे आएगा, 24,000 के नीचे जाएगा ना, तब मार्केट में एक पैनिक आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो तब तक थोड़ा शांति से आपको बैठना है, ठीक है। हाँ, मोमेंटम जो है वो नेगेटिव है, जो कि ऑलरेडी हमने प्रिडिक्ट कर दिया था। इस रेंज से ऑलरेडी मैंने प्रिडिक्ट किया है कि मार्केट में सेलिंग आने वाली है, वो आ चुकी है, टारगेट भी हमारे हिट हो चुके हैं। एक चीज और देखो, शाम को मैं आपको पूरा FII DII का जो भी पोजीशन रह सकता है अगले वीक का, उसका सिनेरियो में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। दूसरी चीज, मैं आपको मेरे पर्सनल लेवल्स शेयर करने वाला हूं, ठीक है। पर्सनल जो मेरे मेरे लेवल्स जो होते हैं, जो फॉलोवर है उनको पता है, जो वो भी मैं आपको शाम की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो अभी ये जो सिनेरियो मैंने आपको समझाया ना, उसको थोड़ा ना आपको समझना है। लाइक जरूर कर देना गाइस, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों, ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर करो जितना हो सके उतना, और सपोर्ट करते रहो अपने भाई को, ठीक है। कमेंट कर सकते हो आप कि आपका व्यू क्या है मार्केट के ऊपर, ठीक है। हम भी डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, काफी लोगों के कुछ सवाल भी आए हैं, उसका भी मैं आंसर देने वाला हूँ। तो शाम की वीडियो में मैं उसके भी आंसर मैं आपको देने की ट्राई करूंगा मार्केट के ऊपर। तो डोंट वरी, सारे लेवल्स आपको मिलने वाला है। थोड़ा सपोर्ट करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में है, बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।